बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनीम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आप लोग को शामिल करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट को एंटी एलियास और अपनी जो लाइन वगैरह है उनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर पॉइंट पे, सेंटर लाइन पे कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने डबल फोटोशॉप ओपन कर ली। यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एंटी एलियास के मतलब, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम वो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ये मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एंटी एलियास। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कोई भी आप एजेस, कोई भी चीज़ आप राउंड शेप में बनाते हैं तो उसके एजेस वगैरह सामने आते हैं। और ख़ास तौर पे फ़ोटोशॉप में ये होता है जी कि जो भी आप एजेस बनाते हैं, जो भी चीज़ आप बनाते हैं वो पिक्सेल्स में बनती है। और पिक्सल जो है वो एक छोटा यानी कि माइनस है, स्क्वायर बॉक्स होते हैं जिसके ज़रिए आपकी जो पिक्चर है या आपका जो कंटेंट है वो आपके सामने विजिबल होता है कंप्यूटर स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में, एलसीडी स्क्रीन में। तो इसको हम किस तरह से हम स्मूथली कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें मेरे पास ये जो मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी मैंने एंटी एलियास। इसको हम किस तरह से हम ओके करेंगे। और इसको एंटी एलियास करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट टूल जो है वर्टिकल टाइप में है या हॉरिजॉन्टल टाइप में, टेक्स्ट टूल को आपने सेलेक्ट करना है। और जैसे आप राइट करेंगे तो आपके पास ऊपर में ये दो तीन चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आप देखें पहला जो टेक्स्ट है उसमें बता रहे हैं जी कि टेक्स्ट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये वर्टिकली टेक्स्ट यूज़ कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। बेसिकली यहाँ पर आप देखें ये पॉइंटर जो है वो आप देखें दूसरी साइड में आ रहा है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंटर आपका आ रहा है। इसका मतलब है जी कि आपका टेक्स्ट अब देखिए इसका साइज मैं छोटा करता हूँ और मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहिए तो कैसे करेंगे, हमने टेक्स्ट को ही सिलेक्ट रखना है और उसके बाद हमने इस जो साथ वाला टी है ऊपर, यहाँ पर आप देखें टॉगल टेक्स्ट ओरिएंटेशन है, यहाँ से ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली है। अगर आपके पास वर्टिकली है तो आप इसको हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। मैंने इसको ये ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली इसको इसने कर दिया। दोबारा से इसको क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली ही आ जाएगा। ये तो हो गया आपका टेक्स्ट टूल। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी इसका फाउंट। उसके बाद इसका साइज रेगुलर है या किस किस्म का आप इसका स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद टेक्स्ट का साइज़ है, यहाँ पर 30 पिक्सल्स है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए यहाँ पर आप देखें ए लिखा हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है नन, यानी कि आपका जो ए है यानी एंटी एलियास जो है वो अभी बंद है। और ये इसी वजह से ही होता है कि आपका एंटी एलियास बंद होता है। और जो ये पिक्सेलेट होता है उसकी वजह भी यही है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पर ये जूम मैंने किया तो ये इसको पिक्सल कर रहा है, पिक्सेलेट कर रहा है, मतलब कि छोटे छोटे बॉक्स बना रहा है। जो हमारा राउंड शेप है, जो कर्व शेप है, उस पर ये बॉक्स बनाएगा पिक्सेलेट। क्योंकि ये पिक्सल्स जो है उसको प्रॉपर समझ नहीं पाता कि पिक्सल्स जो है वो किस तरह से मैंने शेप करें, क्योंकि मैंने एंटी एलियास जो है वो ऑफ किया होता है। मैं इसको टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से मैं इसको नन वाले ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैं इसको शार्प करता हूँ और जैसे ही शार्प करूँगा इस पर इसने कुछ नहीं किया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं शार्प क्लिक करता हूँ तो अब देखिए इसने इसको ब्लर सा कर दिया। और मैं इसको जैसे ही जूम आउट करता हूँ, मैं ओके करता हूँ, जूम आउट। और अब देखिए यहाँ पर इसने इसको खूबसूरत से अंदाज में इसको क्लियर कर दिया। अभी आप इसको दोबारा से करें, ये उसी वक्त आपके पास शो होगा जब आप टेक्स्ट फाउंट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर शार्प क्लिक करें, क्रिस्प आप रख सकते हैं। इस पे पिक्सल तो नज़र आएंगे लेकिन कम, लेकिन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आएगा। ये इस वजह से है कि आप इसको जूम करें। लेकिन जब आप स्मूथ रखेंगे तो आपको बहुत ही पिक्सल्स जो है वो बहुत कम नज़र आएंगे। कम से मुराद जैसे आप इसको जूम करेंगे तो तब आपको ये पिक्सल्स जो है वो नज़र आएंगे। तो मैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास इस पर क्लिक करता हूँ और माइनस करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर ये इसके पिक्सल्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है।
उसके बाद ये आ जाता है जी उस वक्त जब आप इसको एंटी एलियास को एक्टिव करते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर करेक्टर टूल पे मौजूद होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप ये देखें ये करेक्टर टूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करेक्टर में आप देखिए यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है। ये तमाम करेक्टर्स जो हैं जो यहाँ पर टेक्स्ट में मौजूद है वो तमाम करेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पर था ये हमारा टेक्स्ट टूल और इसमें एंटी एलियास का टूल जो है वो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे उसका इस्तेमाल था। अभी आ जाते हैं जी हम अलाइन की तरफ। यहाँ पर मैंने दूसरा पेज ओपन किया और यहाँ पर आप देखें ये मेरे पास 4 मैंने पेजेस जो हैं वो ओपन किए हुए हैं, 4 फाइल्स जो हैं वो मैंने ओपन की है। यहाँ पर आप देखें ये वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो अलाइन नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन तमाम को मैं यहाँ से नीचे से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और ऊपर से, या फिर आप इसको सेपरेट सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करते हैं तो ये ग्रुप में आ जाएगा। और इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे जूम मूव को तो ये इस पे कुछ भी काम नहीं करेगा, यानी कि आप सिंपल एक ही चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इन सभी को अलाइन करना है। मैं शिफ्ट प्रेस करके इन तमाम को सिलेक्ट करता हूं और मेरे पास जो है ये वाले ऑप्शन जो हैं ये एक्टिव हो चुके हैं। अभी हमने इनको अलाइन करना है तो हम देखें यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ये मेरी हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इनको अलाइन करने के लिए जहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तमाम लाइंस को जो है वो हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन कर दिया। जो हमारी वर्टिकल बनी हुई थी लाइन उनको भी अलाइन कर दिया। अभी हम इसको ऊपर से नीचे भी की तरफ कर सकते हैं। तो ये तमाम लाइनें जो है इसने मेरे पास एज इट इज़ ही अलाइन कर दी हैं। तो मैं इनको आपको चेंज करवा के दिखा देता हूँ। मैं इनका सेपरेट कलर चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको ये रेड कलर दिया, ये हो गया जी। इसका कलर हम और चेंज करते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे पास कौन कौन सी लाइन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल हुई है। तो मैं इसको एज इट इज़ कर रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पर ये तमाम लाइन्स जो है वो हमारी आ चुकी हैं। मैं इनको मूव करता हूँ, ये हमारी ब्लैक वाली है जो नीचे है। अच्छा, यहाँ पर हमने इन सभी को सिलेक्ट किया था, ये कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया मैंने सेपरेट 1 बाय 1। और अगर आप चाहते हैं जी कि सारे को सिलेक्ट करें तो आप एक पे प्रेस करें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करने के बाद सबसे नीचे या फिर नीचे से सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करने के बाद सबसे ऊपर करेंगे तो आपकी जो इसके अंदर वाली जो लेयर्स होंगी वो तमाम लेयर्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस लाइन को जो मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर मैं इनको मूव कर देता हूँ। मूव मैंने कर दिया। अभी हम चाहते हैं जी कि इन तमाम लाइंस को एक लाइन पे सीधा करें। तो आप देखिए यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो अलाइन हॉरिजॉन्टल, तो ये तमाम लाइंस का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से ये इनको स्ट्राइट कर देगी। उसके बाद अभी अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हैं तो आप राइट साइड पे से अलाइन कर सकते हैं। अगर आप पेज के सेंटर पे करना चाहते हैं तो ये पेज के सेंटर पे इस पे क्लिक करेंगे तो पेज के सेंटर पे आ जाएगी, यानी कि इन दोनों का लाइन का जो फासला है वो एक जैसा होगा। अगर आप वर्टिकली करना चाहते हैं तो अब इसको क्लिक करके ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जी कि यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। मैंने कॉपी ले ली, इन दोनों को मैं ऑन करता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं मज़ीद चेंज करता हूँ। ओके किया और इनको हमने एज इट इज़ कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वही एज इट इज़ ही इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर से और जो है वो सेंटर लाइन पे आ जाएगी। यहाँ पर इस पर अलाइन आ जाएगी, बॉटम से, यहाँ पर से अपर से और यहाँ पर सेंटर में। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इनको आप अलाइन कर सकते हैं। और ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप अपनी कोई भी फोटोशॉप कोई भी पिक्चर को ओपन किए हुए इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अपने इस ऑब्जेक्ट को अपनी पिक्चर में अलाइन करना हो तभी आप इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।